सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान। इसमें आप लोगों का एक टॉपिक आता है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग। तो आज की क्लास में हम किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैलोरी। इस उम्र में कैलोरी मांग को कई तत्व प्रभावित करते हैं। जो किशोरावस्था होती है, इसमें जो कैलोरी की मांग होती है इसको कई तत्व प्रभावित करते हैं, जिसके कारण कैलोरी की कम या ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें पहला है शारीरिक वज़न, दूसरा है लंबाई, तीसरा है क्रियाशीलता, अगला है चयापचय दर। शारीरिक वज़न सभी लोग जानते हैं कि जिस किशोर का शारीरिक वज़न अधिक होगा उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी। जिस किशोर की लंबाई अधिक होगी उसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी, जिसकी कम होगी उसको कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। जो किशोर अधिक क्रियाशील होगा उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी, जो कम क्रियाशील होगा उसको कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। जिस किशोर का चयापचय दर ज़्यादा होगा उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी, जिस किशोर का कम होगा उसको कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। किशोर तथा किशोरियों की तुलना में किशोर का वजन लंबाई किशोरियों से अधिक होता है। इसी प्रकार चयापचय भी किशोर का अधिक होता है। इसमें बताया गया है कि जो किशोर होते हैं वो किशोरियों की अपेक्षा उनका शारीरिक वजन भी ज़्यादा होता है, लंबाई भी ज़्यादा होता है, उनका चयापचय दर भी ज़्यादा होता है, इसलिए उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। और इस आयु में किशोर की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है, किशोरियों की कम हो जाती है। किशोर क्या करते हैं, घर से बाहर ज़्यादातर खेलते हैं और साइक्लिंग करते हैं, जबकि किशोरियाँ क्या करती हैं, घर में रहती हैं और घर के बाद बहू जाती हैं तो स्कूल तक जाती हैं, तो उनकी क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, जिसके कारण उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है किशोरों की अपेक्षा। इस उम्र में किशोर को अपने शरीर के प्रति किलो वज़न पर 35 कैलोरी। इस आयु में जो किशोरी होती है, किशोरी के लिए स्पेशली इस उम्र में जो किशोरी होती है उसको अपने शरीर के 1 किलो वज़न के पीछे कितना लेना चाहिए, 35 कैलोरी लेना चाहिए। लड़की को कितना लेना चाहिए, किशोरावस्था में अगर कोई लड़की है तो उसको 1 किलो वज़न पर 35 कैलोरी लेना चाहिए। अगर किशोरावस्था में कोई लड़का है तो उसको 1 किलो वज़न के पीछे 50 कैलोरी लेना चाहिए। किशोर 50 कैलोरी प्रति किलो शरीर का वज़न या 2450 से 2640 कैलोरी उसको लेना चाहिए। किशोरी 35 कैलोरी प्रति किलो वज़न शरीर का वज़न या 2160 कैलोरी प्रतिदिन उसको लेना चाहिए। अब देख लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशियों, हड्डी की वृद्धि तथा ऊर्जा की पूर्ति। मोटे होने के डर से वसा कार्बोज का प्रयोग कम किया जाता है, अतः प्रोटीन को ऊर्जा पूर्ति भी करनी पड़ती है। हेतु अधिक मात्रा में उच्च साधनों से संपूर्ण प्रोटीन लेना चाहिए। किशोरावस्था में क्या करना चाहिए, मांसपेशियों की मजबूती के लिए, हड्डियों की वृद्धि के लिए और ऊर्जा की पूर्ति के लिए जो उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। इस अवस्था में जो किशोर और किशोरियाँ होती हैं उनको डर लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोज या वसा का प्रयोग करेंगे तो शरीर हमारा मोटा हो जाएगा, जिसके कारण वो कार्बोज और वसा कम लेते हैं और प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। किशोर अगर एक किशोर बालक है तो उसको 70 से 80 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। अगर किशोरी है तो 63 से 65 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। किशोर को 70 से 78 ग्राम और किशोरी को 63 से 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। खनिज लवण, लौह लवण तथा कैल्शियम की आवश्यक मात्रा की पूर्ति होनी चाहिए। किशोरावस्था में लौह लवण और कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इन लवणों की पूर्ति के लिए जो भोज्य पदार्थ लिए जाते हैं वे अन्य खनिज लवणों की पूर्ति स्वाभाविक रूप से कर देते हैं। इन खनिज लवणों मतलब लौह लवण के लिए और कैल्शियम के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं वही भोज्य पदार्थ क्या करते हैं कि अन्य लवणों की पूर्ति भी कर देते हैं। जैसे कौन-कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिससे खनिज लवण की पूर्ति हो जाती है, हरी सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, साबुत दालें हो गई, अंडा हो गया, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ हो गए। ये सब पदार्थ क्या करते हैं, खनिज लवणों की पूर्ति शरीर में कर देते हैं। अभी तक यह माना जाता था कि मासिक धर्म में कुछ किशोरियों के शरीर से रक्त अधिक निकलता है, अतः उन्हें लौह लवण किशोर से अधिक देना चाहिए। पर अब पोषण वैज्ञानिकों ने इससे पहले क्या माना जाता था कि जो लड़कियों में मासिक धर्म होता है उसमें
अधिक रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है, अतः उन्हें किशोरों की अपेक्षा अधिक लौह लवण देना चाहिए। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है उससे सिद्ध किया है कि लौह लवण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन की पूर्ति है तथा शरीर को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है यह शरीर के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन से क्या सिद्ध किया है कि जो लौह लवण होता है ये किसकी पूर्ति करता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। शरीर को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ये शरीर के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर बड़ा शरीर है तो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, अगर शरीर लंबाई में छोटा है तो कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और किशोर किशोरी की शारीरिक रचना में परिवर्तन के कारण किशोर के शरीर का क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः अब यह सिद्ध हो गया है कि लौह लवण भी किशोर को अधिक चाहिए। इससे पहले अध्ययन में पाया गया कि मासिक धर्म के कारण जो लड़कियां होती हैं उनके शरीर में लौह लवण की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनको अधिक मात्रा में लौह लवण दिया जाता था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने अध्ययन से सिद्ध किया कि जो लौह लवण की आवश्यकता होती है वो शरीर के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जिसके शरीर का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उसको अधिक लौह लवण की आवश्यकता होती है, क्योंकि लौह लवण शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति का काम करता है और जिनके शरीर का क्षेत्रफल कम होता है उनको कम लौह लवण की आवश्यकता होती है। तो जो लड़के होते हैं या किशोर होते हैं उनके शरीर का क्षेत्रफल लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनको अधिक लौह लवण की आवश्यकता होती है। चलिए देख लेते हैं खनिज किशोरी और किशोर। कैल्शियम किशोरी को कितना लेना चाहिए, 0.5 से 0.6 ग्राम। किशोर को कितना लेना चाहिए, 0.5 से 0.6 ग्राम। लौह लवण किशोरी को 28 से 30 मिलीग्राम, किशोर को 41 से 50 मिलीग्राम। देख लेते हैं विटामिन या जीवन सत्व। विटामिन को ही जीवन सत्व कहा जाता है। और विटामिन की पूर्ति कैसे की जाती है, भोजन में फलों, सब्जियों, दूध का प्रयोग करके इसकी पूर्ति की जा सकती है। चलिए किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग का चार्ट देख लेते हैं। ICMR 1993 के अनुसार ये चार्ट निर्धारित किया गया है। किशोरावस्था की 13 से 18 वर्ष की आयु को दोनों भागों में बांटा गया है। जो किशोरावस्था होती है वो 13 से 18 वर्ष तक मानी गई है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है 13 से 15 वर्ष और दूसरी है 16 से 18 वर्ष। तो ये जो चार्ट बना है ये 13 से 15 वर्ष के किशोरों के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग का चार्ट है। तो इसमें हम चार्ट बना लेंगे। तो चलिए पौष्टिक तत्वों की मांग की जो तालिका है इसको देख लेते हैं। इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, पहले में पौष्टिक तत्व, दूसरे में बालक, तीसरे में बालिका। किस आयु वर्ग के बालक बालिका हैं, 13 से 15 वर्ष के। पौष्टिक तत्व में देख लेते हैं शारीरिक वजन कितना होना चाहिए, बालक का 47.8 किलोग्राम होना चाहिए, बालिका का 46.7 किलोग्राम होना चाहिए। कैलोरी कितनी आवश्यक होती है, 2450 बालक के लिए, 2060 बालिका के लिए। प्रोटीन बालक के लिए 70 ग्राम, बालिका के लिए 65 ग्राम। वसा बालक के लिए 22 ग्राम, बालिका के लिए भी 22 ग्राम। कैल्शियम बालक के लिए 600 मिलीग्राम, बालिका के लिए 600 मिलीग्राम। लौह लवण 41 मिलीग्राम बालक के लिए, 28 मिलीग्राम बालिका के लिए। इसके बाद देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए 2 रूपों में पाया जाता है, एक रेटिनाल होता है, दूसरा कैरोटीन होता है। रेटिनाल कितना लेना चाहिए, जो बालक है उसको 600 माइक्रोग्राम लेना चाहिए और बालिका को भी 600 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। कैरोटीन बालक को 2400 माइक्रोग्राम और बालिका को भी 2400 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, बालक और बालिका में दोनों को समान मात्रा में देना है। ये जो रेटिनाल होता है ये जो पशु जगत से या प्राणी जगत से जो विटामिन ए प्राप्त होता है उसको रेटिनाल कहते हैं, और जो वनस्पति जगत से विटामिन ए प्राप्त होता है उसको कैरोटीन कहा जाता है। तो रेटिनाल बालक के लिए 600 और बालिका के लिए भी 600 माइक्रोग्राम है। कैरोटीन 2400 माइक्रोग्राम बालक के लिए है तो 2400 माइक्रोग्राम बालिका के लिए भी है। इस मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं थायमिन बालक के लिए 1.2 मिलीग्राम, बालिका के लिए 1.0 मिलीग्राम।
राइबोफ्लेविन की कितनी आवश्यकता होती है? बालक को 1.5 मिलीग्राम, बालिका को 1.2 मिलीग्राम होती है। नियासिन नियासिन बालक को 16 मिलीग्राम होती है, बालिका को 14 मिलीग्राम होती है। पैराडॉक्सिन बालक को 2.0 मिलीग्राम, बालिका को भी 2.0 मिलीग्राम। फोलिक अम्ल बालक के लिए 100 माइक्रोग्राम, बालिका के लिए भी 100 माइक्रोग्राम। विटामिन B12 बालक के लिए 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम है और बालिका के लिए भी 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम है। मतलब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है और इसमें भी कोई नहीं है। विटामिन C 40 मिलीग्राम बालक के लिए और 40 मिलीग्राम बालिका के लिए। विटामिन D 5 माइक्रोग्राम बालक के लिए है, 5 माइक्रोग्राम बालिका के लिए भी है। ये रहा किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग, जो कि 13 से 15 वर्ष तक के जो किशोर किशोरी हैं उनके लिए पौष्टिक तत्वों की मांग का ये तालिका था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 13 से 15 वर्ष तक के जो किशोर हैं उनकी आहारी आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, तो उसकी भी तालिका अभी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं 13 से 15 वर्ष के किशोर की आहारी आवश्यकताएं। इसमें बालक बालिका दोनों शामिल है। इसमें हम तालिका बना लेंगे। सबसे पहले भोज्य पदार्थ, इसके बाद बालक, इसके बाद बालिका। फिर बालक का भी 2 ग्रुप कर देंगे, एक शाकाहारी और मांसाहारी। बालिका में भी 2 ग्रुप रहेगा, शाकाहारी और मांसाहारी। सबसे पहले देख लेते हैं अनाज। शाकाहारी के लिए जो बालक है 430 ग्राम, मांसाहारी के लिए भी 430 ग्राम। बालिकाएं जो शाकाहारी उसको 350 ग्राम, मांसाहारी को भी 350 ग्राम। दालें, शाकाहारी जो बालक है उसके लिए 70 ग्राम, मांसाहारी जो बालक है उसको 50 ग्राम। शाकाहारी जो बालिका है 70 ग्राम, मांसाहारी जो बालिका है उसको 50 ग्राम। ये जो मांसाहारी है उसको 20 ग्राम कम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये जो मांस होती है इसमें सभी अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं और सर्वोच्चतम या फिर श्रेष्ठतम श्रेणी का जो प्रोटीन होता है वो पशु जगत से ही प्राप्त होता है, जिसके कारण इनको 20 ग्राम कम दिया जा रहा है। फिर देख लेते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। शाकाहारी बालक के लिए 100 ग्राम, मांसाहारी बालक के लिए भी 100 ग्राम। शाकाहारी बालिका के लिए 150 ग्राम, मांसाहारी बालिका के लिए 150 ग्राम। जड़ वाली जो सब्जियां हैं शाकाहारी के लिए भी 75 ग्राम, मांसाहारी के लिए भी 75 ग्राम। इसमें जड़ वाली सब्जियों के साथ अन्य सब्जियां भी देना है, तो शाकाहारी जो बालक है उसको जड़ वाली और अन्य सब्जियां 75-75 ग्राम देनी है। मांसाहारी को भी 75-75 ग्राम देनी है। शाकाहारी को भी दोनों सब्जियां 75-75 ग्राम देनी है और बालिका जो मांसाहारी है उसको भी 75 ग्राम देनी है। इसके बाद फल कितना देना है? शाकाहारी बालक को 30 ग्राम, मांसाहारी बालक को 30 ग्राम, शाकाहारी बालिका को 30 ग्राम, मांसाहारी बालक को 30 ग्राम। इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें भी नहीं है। दूध 250 ग्राम देना है शाकाहारी बालक को, 150 ग्राम मांसाहारी बालक को देना है। 250 ग्राम शाकाहारी बालक को देना है, 150 ग्राम मांसाहारी बालक को देना है, 250 ग्राम शाकाहारी बालिका को देना है, 150 ग्राम शाकाहारी बालक को देना है। इसके बाद वसा को देख लेते हैं। 35 ग्राम शाकाहारी बालक को देना है, 40 ग्राम मांसाहारी बालक को देना है, 35 ग्राम शाकाहारी बालिका को देना है और 40 ग्राम मांसाहारी बालिका को देना है। मांस मछली को देख लेते हैं। शाकाहारी बालक को नहीं देना है, मांसाहारी को 30 ग्राम देना है। शाकाहारी बालिका को मांस मछली नहीं देना है, मांसाहारी बालिका को 30 ग्राम देना है। अंडा शाकाहारी बालक को नहीं देना है, मांसाहारी को 1 देना है। अंडा शाकाहारी जो बालिका है उसको नहीं देना है और मांसाहारी को 1 देना है। चीनी गुड़ शाकाहारी बालक को 30 ग्राम, मांसाहारी को भी 30 ग्राम। शाकाहारी बालिका को 30 ग्राम, मांसाहारी बालिका को भी 30 ग्राम। इसके बाद मूंगफली जो शाकाहारी बालक है उसको 30 ग्राम, मांसाहारी बालक को भी 30 ग्राम, शाकाहारी बालिका को भी 30 ग्राम, मांसाहारी बालिका को भी 30 ग्राम देना है। नोट को देख लेते हैं। मूंगफली प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत है या साधन है, अतः किशोरावस्था में प्रोटीन पूर्ति हेतु मूंगफली का प्रयोग किया जा सकता है।
इस चार्ट में बताया गया है कि जो मूँगफली है, इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है क्योंकि मूँगफली प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन माना जाता है। अतः जो किशोर हैं, वो प्रोटीन की पूर्ति मूँगफली का प्रयोग करके अपने आहार में कर सकते हैं। अगर उनको अन्य स्रोत से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसकी पूर्ति के लिए वो अपने आहार में मूँगफली को शामिल कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 16 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए पौष्टिक तत्वों की माँग। इस तालिका में 16 से 18 वर्ष का जो किशोर है और किशोरी हैं, उनके लिए पौष्टिक तत्वों की माँग कितनी है, ये बताया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले पौष्टिक तत्व, इसके बाद बालक, इसके बाद बालिका, 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में है शारीरिक वज़न। बालक का कितना होना चाहिए? 51.1 किलोग्राम होना चाहिए। बालिका का 49.9 किलोग्राम होना चाहिए। ये सॉरी 51 नहीं है, 57 है। 16 से 18 वर्ष के किशोर के लिए पौष्टिक तत्वों की माँग है। इसमें 3 कॉलम बनाएँगे। पहले में पौष्टिक तत्व, दूसरे में बालक, तीसरे में बालिका। पौष्टिक तत्व में सबसे पहले हम बच्चों का शारीरिक वज़न लेते हैं। जो बालक है उसका जो शारीरिक वज़न है वो 57.1 किलोग्राम है। बालिका का 49.9 किलोग्राम है। तो उनको कैलोरी कितनी ज़रूरी होती है इतने वज़न पे? कैलोरी 2640 कैलोरी की आवश्यकता होगी बालक को और 2060 कैलोरी की आवश्यकता होगी बालिका को। प्रोटीन बालक के लिए 78 ग्राम और बालिका के लिए 63 ग्राम। वसा बालक के लिए 22 ग्राम है और बालिका के लिए भी 22 ग्राम है। कैल्शियम 500 मिलीग्राम बालक के लिए, 500 मिलीग्राम बालिका के लिए। लौह लवण 50 मिलीग्राम बालक के लिए, 30 मिलीग्राम बालिका के लिए। विटामिन ए जो है हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। एक तो रेटिनॉल जो कि प्राणी जगत का से प्राप्त होने वाली विटामिन ए है, रेटिनॉल के रूप में होती है। दूसरी होती है कैरोटीन, ये वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली विटामिन ए है। सबसे पहले रेटिनॉल को देख लेते हैं। बालक के लिए 600 माइक्रोग्राम है और बालिका के लिए भी 600 माइक्रोग्राम है। कैरोटीन बालक के लिए 2400 माइक्रोग्राम है और बालिका के लिए भी 2400 माइक्रोग्राम है। इसके बाद देख लेते हैं थायमिन। बालक के लिए 1.3 मिलीग्राम, बालिका के लिए 1.0 मिलीग्राम है। राइबोफ्लेविन बालक के लिए 1.6 मिलीग्राम, बालिका के लिए 1.2 मिलीग्राम। नियासिन बालक के लिए 17 मिलीग्राम और बालिका के लिए 14 मिलीग्राम है। पैराडॉक्सिन बालक के लिए 2.0 मिलीग्राम है और बालिका के लिए 2.0 मिलीग्राम है। फोलिक अम्ल बालक के लिए 100 माइक्रोग्राम, बालिका के लिए भी 100 माइक्रोग्राम। विटामिन B12 बालक के लिए 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम, बालिका के लिए भी 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम। विटामिन सी बालक को 40 मिलीग्राम, बालिका को भी 40 मिलीग्राम। विटामिन डी 5 माइक्रोग्राम बालक के लिए, 5 माइक्रोग्राम बालिका के लिए। ये रही 16 से 18 वर्ष के किशोर के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग। अब इसके बाद देख लेते हैं 16 से 18 वर्ष के किशोर की आहारी आवश्यकताएं क्या-क्या होती हैं, उनके आहार में किन-किन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसको तालिका के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें हम तालिका बना लेते हैं। सबसे पहले भोज्य पदार्थ, इसके बाद बालक और बालिका। बालक के भी 2 समूह हो गए, एक शाकाहारी और मांसाहारी। बालिका के भी 2 समूह हो गए, शाकाहारी और मांसाहारी। भोज्य पदार्थ में देखेंगे सबसे पहले है अनाज। शाकाहारी को कितने अनाज की आवश्यकता होती है? 450 ग्राम। मांसाहारी बालक के लिए भी 450 ग्राम। बालिका जो शाकाहारी है उसको 350 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। मांसाहारी बालिका को भी 350 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। इसके बाद दालें, शाकाहारी बालक के लिए 70 ग्राम, मांसाहारी बालक के लिए 50 ग्राम, शाकाहारी बालिका के लिए 70 ग्राम, मांसाहारी बालिका के लिए 50 ग्राम। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो शाकाहारी बालक के लिए 100 ग्राम, मांसाहारी बालक के लिए 100 ग्राम, शाकाहारी बालिका के लिए 150 ग्राम, मांसाहारी बालिका के लिए 150 ग्राम। जड़ वाली सब्जियां प्लस अन्य सब्जियां, शाकाहारी बालक के लिए जड़ वाली सब्जियां 100, अन्य सब्जियां 75 ग्राम देनी चाहिए। मांसाहारी को भी जड़ वाली 100 ग्राम और अन्य सब्जियां 75 ग्राम देनी चाहिए। शाकाहारी जो बालिका है उसको जड़ वाली सब्जियां 75 ग्राम और अन्य सब्जियां भी 75 ग्राम देनी चाहिए।
मांसाहारी जो बालिका है जड़ वाली सब्जियां 75 ग्राम और अन्य सब्जियां भी 75 ग्राम देनी चाहिए। इसके बाद फल को देख लेते हैं। फल 30 ग्राम शाकाहारी बालक के लिए है, 30 ग्राम मांसाहारी बालक के लिए है, 30 ग्राम शाकाहारी बालिका के लिए है, 30 ग्राम मांसाहारी बालिका के लिए है। इसके बाद दूध को देख लेते हैं। शाकाहारी बालक के लिए 250 ग्राम, मांसाहारी बालक के लिए 150 ग्राम, शाकाहारी बालिका के लिए 250 ग्राम, मांसाहारी बालिका के लिए 150 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। इसके बाद वसा को देख लेते हैं। शाकाहारी बालक के लिए 45 ग्राम, मांसाहारी के लिए 50 ग्राम, शाकाहारी बालिका के लिए 35 ग्राम, मांसाहारी बालिका के लिए 40 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। इसके बाद मांस मछली को देख लेते हैं। शाकाहारी को नहीं देना है, मांसाहारी बालक को 30 ग्राम मांस मछली देना है, शाकाहारी बालिका को नहीं देना है, मांसाहारी बालिका को 30 ग्राम मांस मछली देना है। इसके बाद अंडा देख लेते हैं। शाकाहारी को नहीं देना है, मांसाहारी को 1 देना है। इसी तरह से शाकाहारी बालिका को नहीं देना है, मांसाहारी बालिका को 1 देना है। इसके बाद देख लेते हैं चीनी और गुड़। शाकाहारी जो बालक है उसको 40 ग्राम देना है, मांसाहारी बालक को भी 40 ग्राम, शाकाहारी बालिका को 30 ग्राम, मांसाहारी बालिका को भी 30 ग्राम देना है। इसके बाद मूंगफली है। जो बालक है शाकाहारी उसको 50 ग्राम देना है, बालक जो मांसाहारी उसको भी 50 ग्राम देना है। बालिकाओं को नहीं देना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती हैं और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा टूट-फूट नहीं होती है, इसलिए प्रोटीन की कम आवश्यकता होती है। तो बालिकाओं को मूंगफली नहीं देना है। अगर उनकी खाने की इच्छा है तो वो खा सकती हैं। चलिए किशोरावस्था के लिए एक दिन की आहार तालिका। ये जो किशोरावस्था में एक दिन की आहार तालिका है, ये बालक-बालिका दोनों के लिए है। बस इस आहार में जो भी खाद्य पदार्थ है उनकी मात्रा आप लड़कों को थोड़ा-सा ज़्यादा दे देंगे और लड़कियों को थोड़ा-सा कम दे देंगे। बाकी यही आहार तालिका रहेगी लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए। तो चलिए तालिका को देख लेते हैं। पहले में समय लिखेंगे, दूसरे में शाकाहारी और तीसरे में मांसाहारी। समय में प्रातः 7:30 बजे शाकाहारी को क्या देंगे, भरवा पराठा प्लस दही और फल। शाकाहारी को प्रातः 7 बजे भरवा पराठा देंगे और उसके साथ दही देंगे और फल देंगे। मांसाहारी को क्या देंगे, अंडा देंगे, डबल रोटी, दूध और एक फल देंगे। दोपहर 10:30 बजे क्या देना है, शाकाहारी को फल का रस देना है, मांसाहारी को भी फल का रस देना है। दोपहर 2 बजे शाकाहारी को पालक पनीर की सब्जी देनी है, मूंग की दाल देनी है, चावल रोटी सलाद और दही देना है। मांसाहारी को पत्तेदार सब्जी, मीट करी, रोटी सलाद और रायता देना है। शाम 4:30 बजे दूध, भुनी मूंगफली, सैंडविच देना है शाकाहारी को। मांसाहारी को भी काफी, भुनी मूंगफली और बिस्कुट देना है। रात्रि का भोजन 8:30 बजे शाकाहारी को काले चने की रसेदार सब्जी देनी है, गोभी, चावल, रोटी और चटनी देना है। मांसाहारी को अरहर की दाल, आलू बैंगन की सब्जी, रोटी, चावल और सलाद देना है। रात्रि 10 बजे शाकाहारी को 1 गिलास दूध देना है, मांसाहारी को भी 1 गिलास दूध देना है। ये रही किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग और एक दिन की आहार तालिका किशोरावस्था में। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा और साथ में कमेंट भी करते रहिएगा। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।